हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे मिले होंगे। तो हम बात करेंगे चारू असोपा के बारे में। चारू असोपा है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। इनको लोग कह रहे हैं कि अभी अपना खर्चा चलाने के लिए कपड़े सेल कर रही हैं, मतलब इनको क्लोथ सेलिंग करनी पड़ रही है अपना बच्ची जो है इनकी उसे पालने के लिए और खुद का घर चलाने के लिए। तो क्या आपको ये सही लगता है कि इनका ऐसा बुरा दिन आ गया है कि ये कपड़े सेलिंग कर रही हैं, जो जिसका खुलासा इनके जो पति हैं राजीव सेन उन्होंने किया है। और जियाना है, जियाना के लिए जो कह रही हैं वो भी सब बात झूठ है। बता दें कि ये जो बहुत पहले इनकी शादी हुई थी, आपको बता दें कि जो राजीव सेन से शादी हुई है इसके पहले जो फर्स्ट मैरिज थी वो इनकी हुई थी बीकानेर में। बीकानेर के जो एक पुजारी हैं सरासर सरासर बाबा जो हैं, सरासर बालाजी बाबा जी के उनके जो मुख्य पुजारी हैं उनके लड़के से हुई थी। वो पुजारी जो थे उनके घर में इनकी शादी हुई। वो लोग बहुत, पुजारी जो होते हैं पंडित, उन लोग कितने मतलब अच्छे से रहते हैं उनके घर में। कोई भी मतलब ऐसे मतलब अच्छे से संस्कारों से रहना पड़ता है, बातों को समझिए। तो ये जिस दिन जाती हैं उसके दूसरे दिन ही जो है वो शॉर्ट्स वगैरह पहन के रहने लगती हैं। तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता। और वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, मुझे लग रहा है 9 साल 10 साल चली होगी कुछ। और उसका वो भी मतलब टूट जाती है, तलाक हो जाता है इनका 2016 वगैरह में तलाक हो जाता है। 30 लाख रुपया ये एलिमिनी लेती हैं उनसे और ये आ जाती हैं मुंबई। मुंबई इनका एक्ट्रेस बनना सपना होता है तो ये मुंबई आती हैं। और यहाँ पे एक सीरियल आता था मेरे अंगने में, आप लोगों को भी पता होगा। वो सीरियल ना स्टार प्लस पे आता था और शाम के 5 बजे आता था, मुझे याद है। और मैं बहुत देखती थी वो सीरियल, मेरी फैमिली पूरी देखती थी, बहुत मज़ा आता था। इनकी जो दादी का एक किरदार था वो उसमें ये चारू असोपा को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो वो फर्स्ट टाइम, और उसमें जो नीरज करके थे, नीरज जो इनके मतलब भाई का रोल किया था उस सीरियल में। लेकिन वो उस जो सीरियल में ये दोनों काम करते थे तो उसमें नीरज से इनको प्यार हो जाता है, मतलब नीरज और इनका इंगेजमेंट भी होता है। उसमें सीरियल में ये लोग भाई बहन का रोल करते हैं पर रियल लाइफ में ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। फिर बाद में जब ये मुंबई आते वो सीरियल मेरे अंगने में ही मैंने इनको देखा था, चारू असोपा को। बाद में इनका एंगेजमेंट होता तो है लेकिन शादी नहीं होती है। शायद से नीरज को इनका जो भी नेचर रहता है, जैसी ये रहती है, इनको पसंद नहीं आता और नीरज को लग जाता है कि हमारी शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस वजह से वो पीछा छुड़ा लेते हैं और चले जाते हैं। ये तो फिर बाद में आके सफाई दी रहती है कि जिस वेन्यू से मेरी शादी, जिस वेन्यू से मेरा एंगेजमेंट वगैरह हुआ है, शादी तो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये शादी करना चाहती हैं लेकिन नीरज निकल लेते हैं, नहीं होती है शादी। फिर बाद में ये आते हैं राजीव सेन। फिर राजीव सेन को भी इन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि राजीव सेन को अभी इन्होंने सामने से अप्रोच किया था किसी पॉडकास्ट में। ये कह रही है कि इन्होंने राजीव सेन को मैसेज किया था मिलने के लिए। तो ये लोग मिलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। फिर 4 ही महीने में 4 महीना एक दूसरे को डेट करते हैं, क्योंकि राजीव सेन का भी कहीं ब्रेकअप हुआ रहता है और इनका भी हुआ ही रहता है। इनकी एक शादी टूटी रहती है और जो नीरज है उनसे भी राजीव है उनसे भी इनका ब्रेकअप हुआ रहता है। तो ये लोग अब सोचते हैं सेटल होने के लिए। तो ये लोग 4 महीना डेट करते हैं एक दूसरे को, उसके बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी जो लड़की है, 1 या 2 साल बाद, इनका 1 साल बाद ही सुनाई देता है कि ये लोग सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन करेंगे। लेकिन वो सेपरेशन होता नहीं है। फिर झगड़ा वगड़ा होने के बाद फिर एक साथ दिखने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, ये भी, राजीव भी तारीफ़ करते हैं, ये भी तारीफ़ करते हैं। फिर एक साथ हो जाते हैं, फिर सेपरेशन नहीं होता है। फिर थोड़े 1-2 साल बाद फिर दिखाता है कि एक लड़की हो जाती है, मतलब दिखाता क्या है, इनकी एक लड़की जियाना, जियाना नाम है उसका। फिर जियाना के साथ ये लोग रहते हैं, फिर झगड़ा होता है। फिर जब बिग बॉस आने वाला होता है, बिग बॉस की मतलब टाइम आता है, तब इनका झगड़ा चलता रहता है। मतलब इनका कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चालू रहती है। और जैसे बिग बॉस का टाइम ख़त्म हो जाता है वैसे इनकी कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो जाती है। तो जब इनका नाम नहीं आता है तो फिर ये लोग कंट्रोवर्सी बंद कर देते हैं। तो शायद से मुझे लग रहा है ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के की जाती है, यही कह सकते हैं।
लेकिन इन्होंने डाइवोर्स तो ले लिया है, लेकिन डाइवोर्स के बाद भी जियाना की वजह से जो राजीव सेन है और चारू असोपा है लोग साथ में दिखते हैं। बहुत अभी तो कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने वीडियो फ़ोटो वगैरह शेयर की थी। तीनों लोगों की ये लोग घूमने गए थे जियाना के साथ। फिर जियाना से मिलने मिलने जाते ही रहते हैं। राजीव सेन वो बता रहे थे कि मतलब जाता रहता है कि बीकानेर में इन्होंने मैसेज किया था। अभी बता रही है कि क्लोथ सेलिंग है, पैसे की कमी है। अगर किसी को पैसे की कमी होती है, जैसे कि चारू को अगर पैसे की कमी है बच्चे पालने के लिए, तो वो घर नहीं लेती। आपको बता दें, एक घर उसने लिया है और अभी एक बीकानेर में भी गई है, वहाँ पे भी उसने घर लिया है। तो जो गरीब होता है, जिसे पैसे की कमी होती है, वो घर नहीं लेता, इतना रिच नहीं होता कि वो घर ले सके। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इनको पैसे की कमी है इस वजह से ये क्लोथ सेलिंग कर रही हैं या फिर ये मतलब ये सारी चीज़ें कर रही हैं। ऐसा राजीव सेन जो है इनके पति, उन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बार मैसेज किया था चारू से कि मैं जियाना से मिलने आ सकता हूँ, लेकिन चारू का कोई रिप्लाई ही नहीं आया कि हाँ तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गरीब है इस वजह से। और इनका जो ये वीडियो आया भी है क्लोथ सेलिंग वाला, इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है पर अपने मेन पेज पे नहीं डाला है। जो इनका बिजनेस के लिए पेज है उस पेज पे इन्होंने ये वीडियो डाला है। सोचिए ये, ताकि इनका बिजनेस भी चले। लोगों को दया तो आई ही है, और वही दया की वजह है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। कल तक तो फर्स्ट पे थी, फिर सेकंड पे आई, फिर फर्स्ट पे चल रही हैं। तो नाम तो इनका हो ही रहा है, ट्रेंडिंग में तो आ ही गई हैं ये। तो हो सकता है यही सोच के इन्होंने ये सारी चीज़ें, जो सिंपैथी है ना, सूट पहन लिया है इन्होंने, कुछ भी मतलब ऐसा मेकअप वेकअप नहीं, एकदम लाइट ये सारी चीज़ें करके ये अपना सिंपैथी ले रही हैं। और बिज़नेस भी इनका मतलब डाउन नहीं होगा, चल जाएगा बिज़नेस भी जब ऐसे दिखाएंगी तो। और बीकानेर गई हैं क्योंकि बीकानेर की इनका मायका है, तो वहाँ पे इनकी फैमिली पूरी है जो अब हम साथ साथ है दिख रही है। वो कुछ टाइम पहले लड़ाई भी हुई थी इन लोगों की, बहुत ज़्यादा। इनको पूछ भी नहीं रही थी, ये ऐसा ऐसा भी टाइम आया था। तो वही राजीव सेन आके इनका पोल पट्टी खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं होते तो ये घर कैसे लेती। और एलिमनी भी इन्होंने बहुत अच्छे से ही वसूल किया होगा। जब इन्होंने तलाक लिया होगा राजीव सेन से, तो एलिमनी तो लिया ही होगा। और अभी बच्चे की कस्टडी इनके पास है। तो बोल रहे थे कि मिलने भी नहीं, ये नहीं चाहती कि मैं मिलूँ जियाना से। चीट भी किया, हाँ। और ये बात तो इन्होंने भी कहा था कि चारू ने भी कहा था कि राजीव सेन जो है बहुत शक करते हैं, बिना मतलब का, बिना फालतू का शक करते हैं। और राजीव ने भी कहा था कि उनका कोई 20 साल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है राजीव का। तो उनके पीठ पीछे उनसे बात करती थी, ये कह रही थी कि क्यों बात करना जब मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, तो ये क्यों बात कर रही थी। ये लोग कहीं साथ में घूमने गए थे, तो वहाँ पे राजीव ने पकड़ा था इनको, इनके ही खुद के दोस्त से ही, जो बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे बात करते हुए। तो ये बात राजीव कह रहे हैं कि जब मुझे नहीं पसंद है तो इसने क्यों बात किया। और ये इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं करती थी, मैंने छोड़ दिया था। तो वो कहते हैं कि इन्होंने मतलब ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं बोल सकते, पर पता नहीं अब बात करती थी, तो वो बात उन्होंने ऐसा बताया है। लेकिन अभी ये झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इन झगड़े का आप कुछ नहीं कह सकते। इसके पहले बहुत सारे झगड़े ऐसे इनके चलते हैं, फिर साथ में ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी वही चल रहा है, अभी भी पता नहीं ये झगड़ा ही है या फिर पब्लिसिटी है, स्टंट है, या फिर क्या होगा। क्योंकि ये बोलती है पहले कि राजीव ऐसा वैसा वैसा, फिर बाद में खुद आके तारीफ ही करने लग जाती है। और फिर राजीव भी है, वो जियाना के लिए बोल के वो भी आ जाते हैं। तो ये है इनका सीन। क्योंकि कभी तारीफ़ कभी बुराई, फिर कभी साथ दिख जाते हैं ये लोग, फिर कभी कुछ हो जाता है। अभी भी लग रहा है, देखिएगा बीच में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। डाइवोर्स होने के बाद भी, तलाक होने के बाद भी ये लोग ट्रिप गए थे, साथ में घूमे थे, फिरे थे, दिखा रहे थे। जियाना की वजह से राजीव सेन कह रहे थे, जियाना की वजह से, जियाना से मैं मिलना चाहता हूँ। अब ये फ़िलहाल बीकानेर गई हैं, फिर भी ये बीकानेर जाने की भी बात कर रहे थे। भले ही जियाना की वजह से पर बोल रहे थे, पर वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, ऐसा ये बता रहे थे। तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही थी, फिर अचानक से ये क्या पब्लिसिटी स्टंट भी बोल सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।